जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सकट चौथ, जिसे तिलकुट चौथ, तिलवा या तिल चौथ के नाम से जानते हैं, उसका व्रत में क्या क्या पूजा का सामान लगने वाला है, मुख्य पूजा सामग्री आपको दिखाने वाले हैं। इस बार सकट चौथ यानी 2026 में सकट चौथ का व्रत जो है रखा जाएगा 6 जनवरी को। उससे पहले ही आप सभी सामग्री एक साथ ही इस वीडियो में देखने को मिलेगी, वो सारी एकत्र करके रख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप जो है चौकी अगर आपके पास नहीं है तो लकड़ी का पाटा है वो, चकला है तो वो, और उस पर बिछाने के लिए कोई पीला कपड़ा अगर आपके पास है, पीला नहीं है तो लाल कपड़ा साफ़ सुथरा आप ले करके पहले से ही तैयारी के लिए रख लीजिएगा। सारी सामग्री हो तो क्या होता है कि इजी रहता है। सकट चौथ के व्रत में गणेश भगवान की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। चतुर्थी नाम से ही स्पष्ट है। तो गणेश भगवान की कोई अगर आपके पास इस तरह से छोटी मूर्ति है, जिस चाहे आप डेली उनकी पूजा करते हैं, आपके मंदिर में रखी हुई हो, या फिर कोई आपके पास फ़ोटो है, अगर वो भी नहीं है तो अगर शिव परिवार की फ़ोटो है उसमें गणेश भगवान है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, वो रख लीजिएगा। उसके साथ ही आपको कम से कम 2 दीपक चाहिए होंगे। एक जो आप कलश पर रखेंगे, यानी कि पहले से ही जला के रखेंगे पूजा के लिए, और एक जिससे आप जो है आरती करेंगे। अगली चीज़ जो हमको चाहिए वो है गौरी और गणेश मिट्टी के बने हुए। सुपारी से इस तरह से गौरी वो गणेश भगवान हैं, और मिट्टी या फिर गोबर से बनी हुई गौरी माता होती हैं, जिनकी इसमें हम पूजा करते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा। हम लोग में कोई भी ऐसा मुख्य सुहाग का व्रत हो या फिर संतान का व्रत हो तो गौरी और गणेश की हमेशा साथ में ही पूजा की जाती है, जो कि इस तरह से मिट्टी से बनाए हुए होते हैं। तो उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो आप पहले से ही बना के रख लीजिए तैयारी करके। इसके साथ ही पीला चंदन चाहिए होगा आपको, रोली चाहिए होती है, साथ ही साथ में आपको थोड़े अक्षत चाहिए होते हैं। सिंदूर ज़रूर रख लीजिएगा कि गणेश भगवान और गौरी माता दोनों के लिए हमको सिंदूर चाहिए होता है। अक्षत जो है रख लीजिएगा, जो है साबुत होने चाहिए। पूजा के लिए घंटी, वस्त्र स्वरूप सराने की चढ़ाने के लिए जो है आप कलावा ले लीजिएगा। आप चाहें तो गौरी माता को चढ़ाने के लिए छोटी चुनरी भी ले सकती हैं। इसके साथ ही साथ जनेऊ आपको चाहिए होगा। गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए पीला मिलता है तो पीला लीजिए, नहीं तो फिर आप सफ़ेद जनेऊ में ही हल्दी की जो है टीका कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा लेकर के रख लीजिएगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती और घी ले लीजिएगा। घी की बनी हुई बत्ती है आपके पास, गोल या लंबी बाती, और साथ ही साथ में घी है। तो वो सारी सामग्री हो गई। इसके साथ ही माचिस रख लीजिएगा आपके पास में, जिससे बीच में किसी चीज़ के लिए एक बार जब आप चौकी पर बैठ जाते हैं तो बार बार आपको उठना ना पड़े, इसलिए सारी सामग्री पहले से ही हमको रख लेनी चाहिए। इसके बाद कलश स्थापना के लिए जो है एक पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, नहीं है तो स्टील का लोटा ले लीजिएगा। उसमें जल भर लीजिएगा, और साथ ही साथ आम के पल्लव, आम के नहीं है तो आप अशोका के पल्लव ले सकते हैं, या फिर पान के पत्ते से भी आप रख सकते हैं। उसमें डाल लीजिए और कलश रख दीजिएगा। और उस पर रखने के लिए कोई भी अनाज, गेहूँ या फिर चावल हमको रखना होता है। जिनके यहाँ कलश स्थापना नहीं होती है तो आप वो पार्ट हटा सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना हो सके तो करना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसके बाद अलग लोटे में आपको जल चाहिए होता है, जिससे आप चंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे, और छोटे लोटे में भी जल ले लीजिएगा, जिससे आप आचमन वगैरह देते हैं और स्नान कराते हैं, उस चीज़ के लिए चाहिए होगा। अब देखिए, इस तरह से हमारे तरफ चकला एक चाहिए होता है, जिस पर हम शकरकंदी वगैरह रखते हैं। तो इसलिए एक चकला ले लीजिए पत्थर का, या जिस पे आप डेली रोटी बनाते हैं लकड़ी का, वैसा नहीं है तो आप पीढ़ा भी ले सकते हैं। छोटा पीढ़ा जो है उसको रख लीजिएगा। उसी के ऊपर हम इस तरह से देखिए 4 शकरकंदी चाहिए आपको, और जिनको हम रखते हैं 4 शकरकंदी जो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद काले तिल के 4 लड्डू आप घर पर ही बनाएंगे, उसको आप मार्केट से नहीं लाना है। आप बाकी चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन जो आप मुख्य चढ़ाएंगे वो 4 लड्डू जो है हमको यहीं पर बनाने, घर पे ही बनाने होते हैं। 4 शकरकंदी चाहिए होती है। तिल, काला तिल जो है ज़रूर अपने पास में एक्स्ट्रा रखिएगा, चढ़ाने के लिए भी और ऐसे भी रखिएगा। और शकरकंदी पतली पतली मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके साइड में मतलब एक धागा जैसा निकला रहता है तो थोड़ा सा वैसी शकरकंदी मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिल पाती है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कटी फटी ना हो, जो मुख्य चीज़ है। बाकी मेरे पास तो थोड़ा मोटी मोटी है, पतली मिले आपको तो आप रख लीजिएगा, नहीं मिलती है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। लाल वाली जो होती है वही चढ़ती है, और काउंटिंग में 4 होने चाहिए जो
खंडित नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है बिल्कुल भी। इसके बाद आप फूल माला अपने साथ रख लीजिए। माला है तो माला भी रखिएगा, सफ़ेद फूल ज़रूर रखिएगा चंद्रदेव के लिए। इसके साथ ही गणेश भगवान के लिए पीले फूल, लाल फूल जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। गौरी माता के लिए लाल गुलाब मैंने रख लिए हैं चढ़ाने के लिए उनको अर्पित। बाकी आप गणेश भगवान के लिए दूर्वा ले लीजिए 7, 5, 21, 11 जितना आपको मिल पाती हैं, तो क्योंकि उनको दूर्वा अति प्रिय है तो हमें दूर्वा ज़रूर चढ़ानी है, चाहे और कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गणेश भगवान को भूल कर भी जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, ना उनको चढ़ाते हैं, ना ही उनके भोग में कहीं भी तुलसी डलती है। तो तुलसी को आपको इस पूजा में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, आपको बस ही इतनी फूल माला चढ़ानी है। इसके साथ ही भोग में चढ़ाने के लिए आप तिल के लड्डू ले रखिए। जो हमने पूजा के लिए दिखाए वो तो आपको अलग से रखने ही है 4, उनकी तो आप पूजा ही करते हैं। इसके अतिरिक्त भोग में चढ़ाने के लिए आप सफ़ेद या काले तिल जो भी आपको है बनाते हैं वो लड्डू आप भोग के लिए ज़रूर रखिएगा। साथ ही मीठा, कुछ मिठाई जो कि आप चंद्रदेव को भी चढ़ाएंगे, सफ़ेद मीठा मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो आप मोदक जैसी भी आप मिठाई है वो आप चढ़ा सकते हैं। मौसमी फल जो भी आपको आपकी सामर्थ्य के अनुसार केला है, सेब है, अनार है, संतरे हैं, जो भी मिल जाता है वो मौसमी फल भी आप रख लीजिएगा चढ़ाने के लिए। इसके बाद हमें छोटी सी अगियारी करनी होती है। इस व्रत में बहुत छोटी सी अगियारी होती है, तो उसके लिए उपले जो होते हैं गोबर के वो आप ले सकते हैं थोड़ा सा, या फिर आम की लकड़ी है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ही चाहिए होता है। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा अगियारी आपको बना के रखनी है पहले से ही। इसमें आपने गुड़ डालना है, तिल और घी, ऐसे जरा सी ही, क्योंकि आपको 4 बार आहुति देनी होती है इस अगियारी में। चतुर्थी तिथि में 4 बार आहुति देंगी, तो बहुत थोड़ा सा अगियारी का आपको बनाना होता है। इस तरह से देखिए ये तैयारी भी आपको करके रखनी है। कैसे बनाना है वो भी बता दिया है कि गुड़, काला तिल और घी मिला के आपको अगियारी तैयार करनी है। और जिसमें आप जलाएंगे आम की लकड़ी या फिर आप उपले भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कपूर उसमें डाल लीजिएगा, इससे जलने में इजी रहता है। इसके बाद सुहाग सामग्री आपको चढ़ानी है। 5 सामग्री कोई भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि बिंदी है, चूड़ी है, मेहंदी है, महावर होता है, सिंदूर है। इसके अतिरिक्त आप क्रीम वगैरह, कंघा, ये सब चीज़ें भी अपने लिए चढ़ा सकती हैं। इनमें से आप कुछ चीज़ें दूसरों को भी दान दे सकती हैं, अन्यथा आप खुद भी सारी चीज़ें खुद ही यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आप ये गौरी माता को चढ़ाती हैं और फिर प्रसाद रूप में आप खुद ही यूज़ कर सकती हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप किसी को दान करना चाहें तो कर सकती हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आप चाहें तो साड़ी भी जो है चढ़ा सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप चाहें, आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है तो आप चढ़ा सकती हैं। पहली बार है साड़ी, अन्यथा कई बार कर रही हैं तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी चढ़ाएं ही चढ़ाएं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें ही हैं जो मुख्य पूजा में हमको वो इतनी सी ही सामग्री लगती है। मुख्य सारी चीज़ें आपको बता दी है। अयोध्या साइड में जो पूजा होती है उसकी जानकारी इस वीडियो में दी है। पूजा का विधि का भी वीडियो चैनल पर आ जाएगा। साथ ही संपूर्ण जानकारी व्रत संबंधित वो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। सामग्री का वीडियो यहाँ पर आ गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।